हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ संकरण कैसे निकाल जाता है। ठीक है, आज मैं सिर्फ बताऊंगा कि संकरण कैसे निकाला जाता है। अगर आपको पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए इसका संकरण का, हाइब्रिडाइजेशन का, तो कमेंट में आप रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, कि जैसे में आपको पता होगा कि 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, है ना। इसका आकार कैसा होता है, पी का, डी का, एफ का, पूरा डिटेल में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ बताऊंगा संकरण निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो ये है IIT NDA एंड अदरवाइज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार बोर्ड 11th एंड 12th सभी लोगों के लिए आता है क्वेश्चन इसे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संकरण होता क्या है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है हाइब्रिडाइजेशन संकरण। इसका मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक, मैं निकालना बताऊँगा। ठीक है, देखिए कह रहा है परमाणु के संयोजी कोष। संयोजी कोष का मतलब होता है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैं लेट से मैंने मान लिया सोडियम है, सोडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा तो 281 यानी 281 आएगा। तो आपको पता होगा कि जो सबसे बाह्यतम कक्षा है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। यही हो जाएगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा। कह रहा है कि मैंने आपको कल बताया था कि एस में 1 बॉक्स होता है, पी में 3 बॉक्स होता है, डी में 5 बॉक्स होता है, 2 3 4 और 5, और एफ में 7, 1 2 3 4 5 और 2 7। तो मैंने देखो सबका यहाँ पर पी देखो ना, इस सबका ऊर्जा समान है, तीनों बॉक्स का ऊर्जा समान है, लेकिन इसकी आकृति अलग है। देखो कर रहा है भिन्न भिन्न आकृति है। वहाँ इसमें 1 बॉक्स बना, इसमें 3 को, आकृति भिन्न भिन्न है, बट इसमें सभी का ऊर्जा क्या है, समान है, इक्वल है, तथा आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा को पुनः वितरण कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के उतरने की कक्षों में बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संकरण। अब हम लोग जानते हैं कि संकरण कैसे निकाला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम आपको एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि संकरण कैसे निकाला जाता है। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर, बहुत ही इंजॉय आएगा, है ना। एक बार देखिए तब कहिएगा। तो चलिए हम लोग पहला आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारा चीज़ डिटेल से बताऊँगा। चलिए सबसे पहले उसके लिए 3 बातें आप लोग को याद रखना होगा। देखो अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पर दिखाई दिया है ना, ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया, उसको बोलना है सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड दिखाई दिया, संरचना में अगर डबल बॉन्ड दिखाई दिया, एक को सिग्मा एक को पाई। अगर संरचना में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया तो 2 को पाई और 1 को सिग्मा मानना है। यहाँ तक अगर सिग्मा की संख्या 4 है तो संकरण लिखेंगे sp3। सब चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर डिटेल में चाहिए तो कमेंट करिएगा। सिग्मा की संख्या 4 है तो sp3। अगर सिग्मा की संख्या 3 आ गई तो लिखेंगे sp2। अगर सिग्मा की संख्या 2 आ गई तो लिखेंगे sp। ये हमारा कैप्सूल है ना, और इस कैप्सूल को आप लोग याद करिएगा, आज मक्खन जैसा लगेगा। तो पहला आपके लिए एग्जाम्पल है CH4 का। किसी ने पूछा कि CH4 का संकरण बताइए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, इसका कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या दिया, जो भी संरचना दिया रहेगा, जो भी फार्मूला दिएगा, उसके हिसाब से हम लोग को उसका संरचना बनाना आना चाहिए। अगर संरचना दे रखा है और बढ़िया है। तो देखो यहाँ पर मैं CH का बनाऊँगा, तो देखो CH का संरचना ऐसे बनेगा, CH का संरचना ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर देखो मैंने बोला का, देखो सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया तो सिग्मा, देखो सिंगल है सिग्मा, सिंगल है सिग्मा, सिंगल है सिग्मा, सिंगल है सिग्मा। आप लोग देखोगे कि टोटल सिग्मा कितना आ गया, 1 2 3 4। अगर सिग्मा 4 आएगा, देखो अगर चीज सिग्मा 4 आएगा तो इसका संकरण कितना होगा, आंसर sp3। तो आज से आप लोग याद रखिएगा, जो मेथेन होता है इसका संकरण होता है sp3 होता है। बात सही है, ओके। अगला एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैं संरचना बना दे रहा हूँ, देखो ये आप लोग का है, ये आप लोग का संरचना है C2H4, जिसको हम लोग बोलते हैं एथीन, या इसका साधारण नाम है एथिलीन, है ना। अब इसका हमें बताना है एथीन में एकक का कार्बन का बताना है, एकक कार्बन कितना संकरण हो सकता है। तो देखो आप लोग, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा सिग्मा। और देखो यहाँ पर चलो आप लोग,
अगर दो को बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड दिखाई दे तो एक को क्या मान है, एक को सिग्मा एक को पाई। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो एक को सिग्मा एक को पाई, बात सही। अब चलो इस कार्बन के ऊपर बात करोगे तो देखो बॉन्ड की संख्या 4 कहाँ से है, देखो 1 2 3 4। आपको पता है कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड लेगा। इस 4 बॉन्ड में देखना है सिग्मा कितना है, आंसर 1 2 3, 3 सिग्मा है। अगर सिग्मा की संख्या 3 आए तो इसका हो जाएगा sp2। और मैंने आप लोगों को बताया है कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो 4 का बॉन्ड होगा तब ना, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। इस कार्बन का गिनिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अब मैं इस सर्कल कर रहा हूँ, इस सर्कल में बता रहे हैं कितना सिग्मा है, इसमें सिग्मा 3 है। देखो 1 2 3, सिग्मा 3 है तो इसका भी आ जाएगा sp2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से, और आपको मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ा बना दिया, देखो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रख दिया है ना, और उसको ध्यान से देखिएगा। एक दो तीन 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये इधर आ गया। अब देखो इस कार्बन में हमें किसी ने पूछा है, क्वेश्चन है इस कार्बन में हमें सब कार्बन का बताना है संकरण कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड गिनेंगे और उस बॉन्ड में देखेंगे सिग्मा कितना है। देखो सिंगल है सिग्मा 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 सिग्मा। इस कार्बन का 4 का बॉन्ड कहाँ है, इतना तक हुआ 4 का बॉन्ड तो कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है तो sp3 आ जाएगा, बात सही। इस कार्बन का गिनो तो मैंने बताया अगर ट्रिपल बॉन्ड आते, देखो 3 को बॉन्ड आते तो 1 2 3, 3 को बॉन्ड आ जाएगा तो 2 तो पाई होगा, 2 पाई होगा, 1 सिग्मा होगा। अब देखो 3 1 4, इस कार्बन में आप लोग देखो कि 4 का बॉन्ड हो गया तो इस कार्बन में सिग्मा कितना है, आंसर सिग्मा की संख्या 2। अगर सिग्मा की संख्या 2 आती है तो इसका संकरण हो जाएगा sp, संकरण हो जाएगा sp। इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो सिंगल है सिग्मा, सिंगल है सिग्मा, और फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आएगा तो 1 सिग्मा 1 पाई। तो देखो इस कार्बन का गिनोगे तो 1 2 3 4, इसका भी 4 हो जाएगा बॉन्ड, तो इसमें सिग्मा कितना 2 तो sp2 आ जाएगा, सॉरी sp आ जाएगा। इस कार्बन का गिनिए 1 2 3 4, सर्कल कर रहा हूँ, 4 को बॉन्ड आ गया। तो देखो इसमें सिग्मा कितना है, 1 सिग्मा 2 3, सिग्मा इसमें 3 है तो आ जाएगा sp2 आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। ठीक है 4 बॉन्ड गिना है बस, इसको मैं ऐसे बना देखो इस कार्बन का गिनिए तो 4 को बॉन्ड कहाँ है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ऐसे सर्कल कर लूँगा। तो देखो ये सिंगल है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा। अब देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसमें आ जाएगा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा आ जाएगा तो sp2। अब देखो टोटल बनेगा 4 और चारों सिंगल है तो आ जाएगा sp3। आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सके, बट आपको ये मालूम होगा कि सिंगल बॉन्ड आएगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड आएगा तो 1 को सिग्मा 1 को पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 2 को पाई 1 को सिग्मा मानना है। ठीक है उसी तरह ये भी याद रखना है, 4 को सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, 2 सिग्मा तो sp। अगला देखो क्वेश्चन की बात, जैसे मैं आपको C2H2 यानी एथाइन यानी एसिटिलीन को बनाना है तो आपको क्या करेंगे, देखो इस कार्बन का देखोगे तो सिंगल है तो सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है 2 को पाई 1 को सिग्मा, 2 को पाई 1 को सिग्मा कर दिया। ये भी सिग्मा है, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। अब आप लोग टोटल देखोगे इस कार्बन का तो 4 को बॉन्ड कहाँ है, 1 2 3 ये 4, इस टोटल 4 बॉन्ड में सिग्मा की संख्या कितना है, तो सिग्मा की संख्या 2 है। जब सिग्मा की संख्या 2 रहती है तो sp2 रहती है, sp। इसमें भी देखोगे तो यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा, इसमें देखोगे तो सिग्मा की संख्या 2 है तो आ जाएगा sp, आ जाएगा sp। ओके और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा
आपके मन में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन को बात करते, देखो मैं बना रहा हूँ, देखो चलो ईच कर्व इस, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखते हैं सिंगल है सिग्मा सिग्मा, दो गो पाई है, देखो दो गो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा दो, देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो दो गो पाई एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा 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 हो गया। अब देखो यहाँ से बॉन्ड को गिनना है, जो बॉन्ड को गिन लेगा वो बना, देखो बॉन्ड गिनो, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड, इस चार बॉन्ड में सिग्मा कितना है, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, सिग्मा की संख्या तीन है, सिग्मा की संख्या तीन है तो लिखेंगे sp2 बात सही है। चलो देखो इस कार्बन का गिनो, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड, मैंने बॉन्ड गिनना सीखा था, आगे कितना है एक, पीछे कितना है दो एक तीन, इन चारों बॉन्ड में कितना सिग्मा है, सिग्मा तीन है, तो आ जाएगा ये भी sp2 आ गया, बात सही। उसके बाद इसमें चलते हैं, आगे तीन है एक पीछे है तो तीन एक चार, इसमें देखिए कितना सिग्मा है, तो सिग्मा की संख्या दो है, सिग्मा की संख्या टू है तो आ जाएगा sp, आ जाएगा sp। इसमें चलते हैं, पीछे तीन को है आगे एक है, इनमें सिग्मा कितना की संख्या, देखो इसमें सिग्मा कितना है दो है, इसका आ जाएगा sp, इसका भी आ जाएगा sp। इसमें चलो सिग्मा एक दो तीन चार, चारों सिंगल है चार को सिग्मा है तो sp3 ये भी देखोगे आप लोग, चार को सिग्मा है चारों सिंगल है तो चार को सिग्मा बनना है तो sp3 है ना। आप आसानी से संकरण निकाल सकते हैं बिना, बस ये तीन को याद रखना है, आप आसानी से, अगर संरचना दे रखा है तो संरचना देकर बना सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे, अगर पूरा डिटेल में चाहिए, बार बार बोला हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूरा डिटेल में मैं तो लाइव क्लास पढ़ा दूंगा, पूरा 1 घंटा लग जाएगा इसको डिटेल में समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। सबको बाय बाय, साथ गुड नाइट।